हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड क्राइम स्टोरी चैनल पर। आज की कहानी स्पेन के मैड्रिड शहर की है। हम आपको एक ऐसे भूतिया केस के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया का सबसे अजीबोगरीब केस है, जिसकी पुलिस ने खुद जांच की। इस केस में सस्पेक्ट एक भूत था। अब पुलिस के लिए यह एक चैलेंज था, क्योंकि उन्हें उस भूत को सामने लाना था। आज भी ये केस दुनिया का सबसे बड़ा रहस्यमय केस है। इसी केस पर एक फिल्म बन चुकी है, जो दुनिया की सबसे ज्यादा डरावनी फिल्मों में से एक है। तो क्या है पूरा केस और क्यों इसे दुनिया का सबसे बड़ा रहस्यमय केस कहा जाता है? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। स्पेन का मैड्रिड शहर फुटबॉल के लिए जाना जाता है। इसी शहर में एक ऐसा अजीबोगरीब केस लोगों ने देखा जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। कहानी मैड्रिड के एक 18 साल की लड़की एस्टेफानिया गुटेरेज लाजारो की है, जो स्पेन के मैड्रिड में अपने माता पिता के साथ वलेटस में स्थित एक अपार्टमेंट में रहती थी। एस्टेफानिया की जिंदगी में 18 साल के पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन कॉलेज जाने के बाद अचानक उसके बर्ताव में बदलाव आने लगा। वह अपने भाई को देखकर गुर्राने लगती थी, तो कभी सांप के जैसे हिस हिस की आवाजें निकालने लगती थी, तो कभी दीवारों को नाखून से नोचने लगती थी। उसकी इस हरकतों से घरवाले परेशान रहने लगे। माँ बाप को एक दिन पता चला कि एस्टेफानिया तंत्र मंत्र और काला जादू की किताबें पढ़ती है। यह सारा मामला 1990 का था। अगस्त 1991 में एस्टेफानिया की हालत और भी ज्यादा खराब होती गई, और तभी उसे मैड्रिड के एक सरकारी अस्पताल में ले गए, और 3 हफ्ते तक इलाज चलने के बाद भी डॉक्टरों को कोई बीमारी दिखाई नहीं दी। एक दिन एस्टेफानिया के माँ बाप को पता चला कि उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट में भी केवल यही लिखा गया कि दिल की धड़कन रुकने से एस्टेफानिया की मौत हो गई। एस्टेफानिया की मौत के एक हफ्ते बाद उसके घरवालों ने एक अजीब चीज गौर की। जब उन्होंने एस्टेफानिया का कमरा खोला तो देखा कि चादर जमीन पर पड़ी है, चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। उन्हें यह चीज थोड़ी अजीब तो लगी, मगर वापस उन्होंने सब ठीक कर दिया। 2 से 4 दिन बाद जब फिर से कमरे का दरवाजा खोला तो फिर से वही चीजें उन्हें देखने को मिली जो उस दिन देखा था। इस बार तो मानो उनके होश ही उड़ गए। उन्होंने पाया कि एस्टेफानिया के कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। इसके अलावा जब उन्होंने दीवार पर नाखूनों के नए निशान देखे, अब उन्हें यकीन हो गया कि जरूर कुछ तो ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। घर वालों ने एस्टेफानिया के कमरे के दरवाजे को नट बोल्ट लगाकर बंद कर दिया। अगले दिन फिर से कमरे से वही आवाजें आने लगी, और मामा कहकर कोई पुकार रहा था। इस बार कमरे में जो नट बोल्ट लगाए थे वो सारे के सारे निकल गए, और दरवाजा भी अपने आप खुल गया था। जब एस्टेफानिया के माँ बाप ने पड़ोसियों से इस बारे में बात की तो पड़ोसियों ने भी बताया कि उन्हें भी रात में घर से आवाजें सुनाई देती हैं। उसके बाद जब कुछ पड़ोसियों ने हिम्मत की और रात एस्टेफानिया के घर पर रुके तो उन्होंने भी वही चीजें देखी और महसूस की। एस्टेफानिया की मौत को 15 दिन से ज्यादा हो गए थे। तभी अचानक एस्टेफानिया के कॉलेज की टीचर उसके घर पहुंची और बताया कि उसकी दोस्त के बॉयफ्रेंड की बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। जिसके बाद एस्टेफानिया की दोस्त डिप्रेशन में चली गई। एस्टेफानिया अपनी इस दोस्त के बड़े करीब थी। टीचर ने आगे बताया कि एक दिन जब वो स्कूल के पिछले हिस्से में गई तो उसने देखा कि 4 लड़कियां, जिनमें एक एस्टेफानिया थी और दूसरी उसकी वही दोस्त जिसके बॉयफ्रेंड की मौत बाइक एक्सीडेंट में हो गई थी, एक बोर्ड में कुछ कर रही थी।
बोर्ड ऊपर एक ग्लास उल्टा कर रखा हुआ था और एक एक करके उस ग्लास पर अंगुलियां रख रही थीं। जब एस्टेफानिया ने अपनी अंगुलियां ग्लास पर रखी तो वो ग्लास हवा में तैरने लगा। इसके बाद टीचर ने उन सब लड़कियों को डांटा और उस बोर्ड को तोड़ दिया। जब नन ने उनसे बात की तो पता चला कि एस्टेफानिया भूत से बात करती थी और बाइक एक्सीडेंट में मृत उस लड़के से भी बात की। उसके बाद अचानक एक सफेद धुएं का गुबार सा आया और वो सीधे एस्टेफानिया की नाक से होते हुए उसके शरीर में चला गया। यह बातें सुनकर एस्टेफानिया के घरवाले और भी डर गए। घर वालों ने फिर से उसका कमरा खोला और पाया कि एस्टेफानिया की तस्वीर जमीन पर पड़ी थी। पिता ने जब उस तस्वीर की तरफ देखा तो पाया कि एस्टेफानिया के चेहरे पर आग लगी हुई है। उन्होंने फिर से एस्टेफानिया के कमरे को लॉक कर दिया। अगली रात ऐसा कुछ हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। उस रात एस्टेफानिया की माँ जब सो रही थी तो उसको लगा कि कोई उसके ऊपर चढ़ के बैठ गया है और उसका गला दबा रहा है। उन्होंने अपने आप को उस अदृश्य ताकत से छुड़वाने की बहुत कोशिश की और काफी देर बाद उस चीज को अपने शरीर से हटाया। इसके बाद रात 3 बजे के करीब पुलिस को कॉल किया गया। इस दौरान पुलिस के चीफ जोस पेड्रो के साथ 4 और सहयोगी पुलिस अफसर मौजूद थे। पुलिस अफसरों को भी ठंडी हवाएं और अजीब आवाजें सुनाई दी। एस्टेफानिया के कमरे में घुसते ही पाया कि तेज हवाएं चल रही हैं, लेकिन बाहर सब शांत था। पुलिस वालों ने एस्टेफानिया के घर वालों को समझाया और पुलिस चली गई। लेकिन पुलिस के दिमाग में यही सवाल घूमता रह गया कि आखिर माजरा क्या है। अगले दिन फिर पुलिस उनके घर पहुंची तो पिता ने बताया कि वो अपने छोटे बेटे को राइट साइड वाले बेड पर सुलाते हैं तो वो हवा में उछलकर लेफ्ट साइड वाली बेड पर चला जाता है। जब पुलिस एस्टेफानिया के कमरे में पहुंची तो देखा कि जीसस की फोटो उल्टी पड़ी है। यह सारी बातें पुलिस की रिपोर्ट में दर्ज है। यह खबरें मीडिया में आई। पुलिस ने इंटरव्यू भी दिया। करीब 1 महीने तक इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को जब कुछ नहीं मिला तो पुलिस ने उन्हें घर छोड़ने का मशवरा दिया और उन्होंने उस घर को खाली कर दिया। घर बदलते ही यह सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज खत्म हो गईं। इस घटना पर एक फिल्म भी बनी जिसका नाम वेरोनिका है। ये थी एस्टेफानिया गुटेरेज लाजारो की मर्डर की कहानी। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक और नई सच्ची कहानी के साथ।